हाय बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट का एक स्पेशल क्लास लाया हूँ, जो आप लोग भी इंटरेस्टिंग देख करके भी इंटरेस्ट होंगे और पढ़ करके भी बहुत इंटरेस्ट होंगे। मैं आप लोगों को क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर फर्स्ट आप देखेंगे। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल, भूतकाल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं पास्ट टेंस में पाए जाएं, उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का काम करेंगे कि क्या कह रहा है कि जिन वाक्यों में माने कोई ऐसा वाक्य है उसमें दो कार्य हो रहे हैं। कौन कौन से दो कार्य हो रहे हैं और उन कार्यों की विशेषता बता रहा है कि जो काम पहले समाप्त हो चुका हो, कहने का मतलब उन दोनों वाक्यों में जो कार्य सबसे पहले हो चुका हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट पर इतना आप समझ गए होंगे। आप पास्ट परफेक्ट के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया था कि पास्ट परफेक्ट का कोई भी ऐसा सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर का कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग होता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट का मतलब अगर बता रहा है तो इतना हमें ऑलरेडी जानना जरूरी होता है या हमें जानना चाहिए। फिर यहाँ तक समझ गए होंगे। और दूसरा क्या कह रहे हैं, जो कार्य बाद में हुआ, मैंने कहने का मतलब उस वाक्य में जो कार्य बाद में हुआ होता है उसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। अभी यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट को थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में हम कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहां किसका करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां वर्ब का हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस इतना हम जब समझ गए तो मैं आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल लाया हूं। अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्या है पहला एग्जाम्पल यही कहता है कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। यहां पर दो कार्य हो रहा है। जैसे कि मैं जो आपको खाने में दिख रहा है, पहला कार्य ये है, दूसरा कार्य ये है। क्यों, यहां हमारा ये रूल्स बता रहा है जो कार्य सबसे पहले हुआ होता है उसे हम पहले लिखते हैं। उसे हम किस टेंस में लिखते हैं, पीपीटी में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जो कार्य बाद में हुआ रहता है उसे PIT में लिखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले पास्ट परफेक्ट को लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारा रूल्स कहता है। तो हम घर पहुंच चुके थे, आप एक बार फिर पढ़ेंगे, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। यहां पर क्या है, वो हम पहले घर पहुंच चुके थे तब वर्षा चालू हुआ। तो यहां कहने का मतलब हम घर पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो यही हमारा ये रूल्स बताता है जो कार्य सबसे पहले हुआ रहता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। और किस टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेते हैं। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पिछला वीडियो आप लोगों को मैं दिया था बहुत अच्छी तरह से डिटेल दिया था, आप लोग देख लेंगे या आप लोग देखे होंगे। तो हम इसको पहले पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो हम की अंग्रेजी आपको पता है वी होता है। वी आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कोई प्लूरल नंबर कोई सिंगुलर नंबर से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैड का प्रयोग होता है।
तो हम क्या करते हैं, वी हैड कर लेते हैं। ये भी आपको बताया गया है, मैं बताया हूं कि परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। तो पहुंचने की अंग्रेजी रीच होती है। हम रीच को जब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा रीच्ड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि वी हैड रीच्ड कहाँ, घर, घर होम। तो हमारा ये क्या हो गया, वी हैड रीच्ड होम। अब बिफोर, बिफोर किसके, पहले, वर्षा होने के। हम इट, वर्षा के साथ जब भी हम लिखते हैं हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट रेन्ड, वर्षा होना, रेन मीन्स वर्षा होना और रेन्ड वर्षा हो रहा, हुआ। तो कहने का मतलब इसे हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो ये पूरा टोटल हो जाएगा, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ये हमारा सॉल्व हुआ। ये पहले एग्जाम्पल का हमारा ये सॉल्व हुआ। अब इस दूसरा हम देखेंगे, डॉक्टर के आने के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहां भी दो कार्य हो रहे हैं, एक कार्य ये हो रहा है और एक कार्य ये हो रहा है। यहां भी वही काम करना है कि देखना है कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है। तो यहाँ मरीज मर चुका था, एक कार्य पहले पहले हो रहा है। जब ये कार्य हमको पता चल गया कि ये कार्य हम मरीज मर चुका था, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। बिफोर, पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से। कहने का मतलब हे मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। केम क्यों आया, केम इसलिए है कि ये हमारा ये रूल्स कहता है कि जब दूसरा कार्य होता है तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट का फार्मूला ही होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आया हो उसका वर्ब हम सेकेंड फॉर्म ही लिखते हैं। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या कहता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी या गाड़ी चालू हो चुकी थी। अभी यहाँ पर क्या करना है, मैं स्टेशन पर पहुंच रहा हूँ, गाड़ी छूट चुकी थी। कहने का मतलब यहाँ गाड़ी का जो कार्य है वो पहले हो चुका है, माने गाड़ी अब थोड़ा जाने लगी है। तो कहने का मतलब ये हमारा कार्य जो है सबसे पहले हो रहा है, इसलिए हमें इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें दूसरा जो कार्य है उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। यही हमारा जो रूल्स है, इसी रूल्स पर हमें फॉलो करना है। और मेरे इसका भी मैं आपको सॉल्व किया हूँ, सॉल्व का जो है एक्सप्लेन बता देता हूँ कि जब हमारा ये गाड़ी छूट चुकी थी तो गाड़ी छूटने का कार्य सबसे पहले हो रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं द गाड़ी की अंग्रेजी होती है द ट्रेन। अब इसके साथ आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग होता है, तो हमने हैड का प्रयोग कर लिया। छूट चुकी है, जा चुकी है, या शुरू माने स्टार्ट हो गई है, चालू हो चुकी। तो कहने का मतलब चालू होना कौन, स्टार्टेड। स्टार्ट मीन चालू हो जाना, प्रारंभ हो जाना, या इसका थर्ड फॉर्म हम स्टार्टेड लिख देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से। मेरे मतलब मैं, मेरे यहाँ आई होता ना, मेरे का मतलब मेरे मीन्स आई, आई मीन्स मैं। तो कहने का मतलब आई रीच्ड, रीच्ड यहाँ कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो कहने का मतलब हमारा ये टोटल हो जाएगा आई रीच्ड द स्टेशन। तो ये पूरा कंप्लीट कैसे क्या हो गया, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरह से हमारा ये भी एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। कहने का मतलब हमारा ये बस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत ही किसी से भी ये क्वेश्चन पुटअप कर देते कि अगर आपको टेंस आ रहा है तो ये चीज़ बताओ, तब हम मानेंगे आपको टेंस आता है।
हम लोग ही पूछ लेते डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो कभी कभी ऐसे जो जिसको नहीं समझ में आता था वो खिल्ली उड़ाता था, हंसता था कि ये क्या बोल रहे हो। लेकिन नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हम हमारे एग्जाम में ये सब पूछ लेता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है, पहले आप इसको समझ लेना है। कार्य पहले कौन समाप्त हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बस यही दो कार्य करना है जो मैं आपको यहाँ दे दिया हूँ। जो यहाँ यही बताना चाह रहा है कि जो कार्य सबसे पहले होता है उसको हम सब पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिख, बस यही दो कार्य आप समझ ले गए तो आपको आंख मूंद के ही एग्जाम में आए कोई पूछे या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ना तो कोई कंफ्यूजन होने वाला है। बस आपको क्या करना है, कार्य कौन सा पहले हो रहा है उसे हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो कार्य बाद में होता है उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। बस यही हमको ध्यान रखना है। बस आज के क्लास के लिए मैं यहीं पे ओवर करता हूँ, और जो कि ये क्लास पढ़ाया जा चुका था और आप लोगों के लिए मैं लाया था। तो मैं कल और इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगा, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड मैं एक दो कुछ इस तरह से फार्मूले हैं जो इस तरह से मैं और लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आज का कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और धन्यवाद। बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी मैं कल आपके लिए इंटरेस्टिंग एक क्लास और लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।